विषय के कारण सर्वत्र संसार में हाहाकार मचा हुआ है। संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है, लेकिन अनादिकाल से इतना श्रम करने के बाद भी वह सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तभी हमारा आचार, सदाचार और सच्चारित्र में परिवर्तित हो सकता है। यदि हम सुख और शांति के मार्ग को नहीं खोजेंगे, न हमारा ज्ञान सद्ज्ञान बन सकता है, न हमारी दृष्टि सदृष्टि बन सकती है, न हमारा आचार सदाचार बन सकता है, न सच्चारित्र के रूप में बदल सकता है। बंधुओं, यहाँ पर पंचकल्याण के माध्यम से हम उस दृष्टि को पाने के लिए, उस सद्ज्ञान को पाने के लिए, उस सदाचार और सच्चारित्र को खोजने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो होंगे, पाषाण संस्कारों के कारण पूज्य बन जाएंगे, लेकिन इतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें खोजना होगा। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, संतों ने किन मार्ग से चल करके, किस संवार से चल करके सत्य को पाया, शांति को पाया और शाश्वत सुख को पाया, इसको खोजना होगा। यह पंचकल्याणक आत्मावलोकन का काम समय। यह पंचकल्याणक आत्मचिंतन का समय है। चलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जब जब आप इस सत्य और सुख के और सम्मान को खोजने का प्रयास करेंगे, तब तुम संस्कारित हो सकते हो, स्थिर हो सकते हो, संतुलित हो सकते हो और शांति प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही तुम्हें अपने जीवन में सत्य समझ में आ जाएगा, आप संतुलित तभी हो सकते हैं जब आप सत्य और शांति का मार्ग खोजेंगे, सुख का मार्ग खोजेंगे। जब सत्य समझ में आ जाएगा, आपकी अशांति स्वयं समाप्त हो जाएगी। याद रखना, आपके घर में अशांति है, क्यों? सत्य को नहीं समझने के कारण। सत्य को नहीं समझने के कारण, वास्तविकता को नहीं समझने के कारण, यथार्थता को नहीं समझने के कारण, असत्य के पीछे लगने के कारण आपके घर में अशांति है, आपके मन में अशांति है, आपके समाज में अशांति है। जिस दिन हम समझ जाएंगे सत्य को, उसी दिन हमें शांति मिल जाएगी। आपकी गलत धारणा है, गलत फहमी है परिवार के किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो तुम्हारे घर में शांति नहीं हो सकती है। लेकिन तुम्हारी गलत फहमी जिस दिन दूर हो जाएगी, जिस क्षण तुम्हें सत्य समझ में आ जाएगा, उसी समय तुम्हें शांति मिल जाएगी। बंधुओं, हमारे घर से, स्वयं से हमारे मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है, मंदिर से नहीं। मोक्ष की यात्रा, सन्मार्ग की यात्रा, आत्मकल्याण की यात्रा स्वयं से प्रारंभ हो जाती है। हमें अपनी यात्रा स्वयं से प्रारंभ करना है। आप अपने घर में किसी के प्रति भी गलतफहमी नहीं पालेंगे, याद रखना। और सत्य को समझने का प्रयास करना, सामने वालों की समस्या को समझने का प्रयास करना,
सामने वालों की कर्म के उदय को समझने का प्रयास करना। और तो और एक बात और कहूंगा, यदि तुम अपने घर की अशांति को समाप्त करना चाहते हो, सुनाना और समझाना बंद करके सुनना और समझना प्रारंभ कर देना, तुम्हारे घर की अशांति समाप्त हो जाएगी। आज हम सुनने के लिए बैठे हैं, इत्मीनान से सुनना, जितने चाहेंगे उतने दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कुछ लेकर के जाना है, हमें जीवन में परिवर्तन लाना है। सिर्फ नारे लगा करके नाच करके घर नहीं जाना है। हमें निश्चित रूप से बंधुओं, मैं आज आपके सामने बैठा हूं कि आप संस्कारित तभी हो सकते हैं जब सत्य के शोध में चलेंगे, सत्य के शोध में आगे बढ़ जाओगे, शांति के मार्ग को खोजोगे, सुख के मार्ग को खोजने लग जाओगे। उस समय तुम संतुलित बन जाओगे, संस्कारवान बन जाओगे, सुसज्जित हो जाओगे, सावधान हो जाओगे, सतर्क हो जाओगे, विसंगतियों से व्यवस्थाओं से बच जाओगे और तुम वास्तविक तक पर पहुंच करके इस विजेता बन जाओगे, इंद्रिय विजेता बन जाओगे। बंधु, इसके बिना संभव नहीं है। जो व्यक्ति जितना जितना सत्य के, सन्मार्ग के और सुख के मार्ग की खोज करता है, उतने उतने संतुलित, संस्कारित और सहज होता चला जाता है, सत्य को समझता चला जाता है। आप सत्य को समझ करके देखो, सहज हो जाते। आज मैं संस्कार की बात कर रहा हूं। लगता है वह 6 महीने पूर्व, गर्भ में आने से पहले 6 महीने पूर्व से ही क्या सजगता आती है संस्कार। यदि तुम अपने संतान को सदाचारी नहीं बनाओगे, संपन्न होने मात्र से तुम सुखी नहीं हो पाओगे और तुम्हें शांति नहीं मिल पाओगे। संपन्नता और सुशिक्षित होना सुख और शांति का साधन नहीं है। सुसंस्कार और सदाचार सुख शांति का मार्ग है। आज याद रखना, सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक सुख और एक शाश्वत सुख, मोक्ष सुख। सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो हे संसारी प्राणियों, सदाचार और सुसंस्कार को धारण करना। बिना सुसंस्कार और बिना सदाचार के सांसारिक सुख नहीं मिल सकता और बिना संयम और तप और साधना के मोक्ष सुख नहीं मिल सकता। तुम संपन्नता को धारण कर लो या सुशिक्षित हो जाओ, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम संस्कारवान बन जाओ, तुम्हें सुख मिलेगा। आप अपने बच्चों को धन कमाने के देने की अपेक्षा आप करोड़ों रुपए भी कमा कर दोगे, लेकिन तुम्हारे संतान यदि दुराचारी है, दुर्व्यसनी है, तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता और सारे पैसों को उड़ा करके तुम्हारे अभाव में पुनः भिक्षांदेही करके दुनिया की गली गली में भटक सकता है। आप अपने संतान को सुखी देखना चाहते हो, सुखी बनाना चाहते हो, उनको पैसा कमा करके मत दो, उनको सदाचारी और संस्कारवान बना दो। तुम अपने मनुष्य पैदा को सार्थक करना चाहते हो, हे माता बहनों, अपने बच्चों को, संतान को संस्कार देना, सुदृष्टि देना, सदाचारी बना देना, सजग बना देना, संस्कारवान बना देना, संतुलित बना देना, सुसोच रखने वाला और सृजनशील बना देना। यदि ये गुण आ जाते हैं तो उनके सामने कितने भी संघर्ष क्यों न हो, कितने भी संकट क्यों न हो और कितने भी तीव्र कर्म का उदय भी क्यों न हो,
और किसी ने भी दुर्गम मार्ग का सामना क्यों न करना पड़े, दुर्गम मार्ग से गुजरना क्यों न पड़े, वह कभी दुखी नहीं होगा और न किसी को दुखी होने देगा। यही तीर्थंकर बालक की व्यवस्था है। वह कभी उपसर्गों के बावजूद भी, तीव्र कर्म के उदय के बावजूद भी और जंगल की ओर जाना पड़ा, लेकिन वह न दुखी हुए न किसी को दुखी होने दिया। ये संस्कार, ये सोच, ये सृजनशीलता बस इन तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणकारी मनाने के बाद हमारे पास ये भाव आ जाए, ये गुण आ जाए, ये सोच आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। 24 घंटे में एक बार सत्य, शांति और सुख के मार्ग को खोजने का प्रयास करना और सहज होने का और संस्कारित होने का प्रयास करना। बंधु, जो व्यक्ति जितना जितना संस्कारित होता चला जाता है उतने उतने शांति को प्राप्त करता चला जाता है। जो व्यक्ति जितना जितना सत्य को समझता चला जाता है उतने उतनी शांति को प्राप्त करता चला जाता है। संसार में कहीं भी जाओ, जिसको भी देखो, सर्वत्र अशांति अशांति है। तुम बाजार में जाओ, घर में जाओ, ऑफिस में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, कहाँ कहाँ भगदड़ बस जाती है, कितने कितने मरते चले जाते हैं। लेकिन हम संस्कारवान और सदाचारी है तो ये नौबत नहीं आती। हम संतुलित है तो ये नौबत नहीं आती है। हम समझ नहीं पाते हैं, आपाधापी के तहत हमारा जीवन निकल जाता है। शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति को पैसे से खरीदा भी नहीं जा सकता। शांति कहीं बाजार में बिकती नहीं है। शांति तो हमारे अंदर है। हे संसारी प्राणियों, हमारे अंदर शांति का महासागर लहरा रहा है। बस बाहर भटकना बंद करके अंदर झांकने की और अंदर उस शांति में समाहित होने की आवश्यकता है। हम असत्य के पीछे लग करके हमारे मन में अशांति आई है। संसारी प्राणी असत्य के पीछे लगना बंद कर दे, उनको स्वयं में शांति मिल जाएगी। चलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमें ऐसे संस्कार मिले, हमें ऐसे सदाचार मिले, हमें ऐसे सोच मिले, हम अपने संतुलित जीवन जीते हुए सत्य और सन्मार्ग की खोज करते हुए, शांति की खोज करते हुए और शाश्वत सुख की खोज में लग करके अपने साथ तक पहुंच सके। इस भावना के साथ मेरे पश्चात ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति। अपने शरीर को शिथिल करके सहज होकर के बैठे, अपने तनावों से मुक्त होकर के सारे शरीर के अंगों के तनाव को समाप्त करके सहज होने का प्रयास करें। राग द्वेष से ऊपर उठे, राग द्वेष विषय और आपाधापी की श्रृंखला को समाप्त करके 10 मिनट 5 मिनट संतों के सामने ऐसे अनुष्ठान में ऐसे शुभ अवसर पर सहज होने का प्रयास करें। आत्मावलोकन करें, चिंतन करें, हम कहाँ भटक रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, ये महापुरुष सत्पुरुष कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग से चल रहे हैं, हम किस मार्ग से चल रहे हैं। वो
शांति शांति। सर्वत्र संसार में शांति हो। जिनके गर्भ में आने मात्र से ही विश्व में शांति छा जाती है, इसलिए इस अनुष्ठान को विश्व शांति महायज्ञ कहा। जिनके जन्म लेने मात्र से ही नरक और निगोर में भी एक क्षण के लिए शांति छा जाती है। जो जो इनके संपर्क में आ जाता है उनके जीवन में शांति छा जाती है। हम कल्पना करें, हम भावना भाई कि विश्व में शांति स्थापित हो, देश में शांति स्थापित हो, समाज में शांति स्थापित हो, घर परिवार में शांति स्थापित हो, तन में शांति स्थापित हो, मन में शांति स्थापित हो और चेतन में शांति स्थापित हो। इस भावना के साथ ओम शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। अहिंसा के अवतार, मानवता के पुजारी महामानव, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की